मेरे पड़ोस में आई नई दुल्हन मेरे से फंस गई। मेरे पड़ोस में मेरा एक दोस्त रहता था। उसकी शादी हुई तो नई भाभी बहुत ही मस्त थी। उसकी जितनी तारीफ करो कम ही है। उसका पति पवन लड़की बाज था। पवन दिल्ली में नौकरी करता था। शादी के बाद उसकी रात का पहला दिन ही था कि भाभी ने उसे बताया कि उसको महीने की प्रॉब्लम चल रही है। तो उस दिन पवन कुछ नहीं कर पाया। दूसरे दिन पवन अपने काम से दिल्ली चला गया। उसके बाद भाभी को भी 4 दिन बाद अपने मायके जाना था और उसका पति दिल्ली से लौटकर नहीं आया था। फिर भाभी अपने घर वापस चली गई। उसके पति को उसकी कोई चिंता नहीं थी कि बीवी की रात को मिले न मिले। 1 महीने बाद फिर से भाभी ससुराल आई तो मैंने उससे मुलाकात की। मेरा उसके घर में आना जाना रहता था। मैं पवन की बहन यानी भाभी की ननद के चक्कर में भाभी के पास आता जाता रहता था, मगर भाभी की ननद फंस नहीं रही थी। ये बात भाभी जान गई थी। जिस टाइम वो अपने ससुराल आई तो उसका महीना फिर से आ गया था। पवन भी घर आ गया था। अब अगर उसका पति कुछ करना चाहता तो टेबलेट भी आती थी जिनसे 1-2 दिन के लिए टाली जा सकती थी, मगर वो नहीं माना कि टेबलेट की मदद ले लूं। वो 2 दिन रुककर फिर से दिल्ली चला गया। भाभी को तो घर पर रहना ही था। वो मन मसोस कर रह गई। अब जब भी मैं उसे देखता था तब मेरा दिल उसके हुस्न पर आ जाता था। भाभी होंठ-होंठ पर लिपस्टिक लगाती, चेहरे का पूरा मेकअप करती थी। मैंने मन ही मन सोचा कि इसकी ननद तो हाथ नहीं रखने दे रही है। इसी से मजा मिल जाए तो मजा आ जाए। भाभी के महीने की प्रॉब्लम चल रही थी तो उसने मुझसे सकुचाते हुए कहा, भैया मेरा एक काम कर दोगे? मैंने कहा, हाँ भाभी बताओ ना। भाभी ने बाजार से पैड्स लाने के लिए कहा। आप बाजार जाओ तो ले आना। किससे मंगाऊं? कोई बाजार जाने वाला ही नहीं है। मैंने हंसकर कहा, अरे भाभी अपने पति से मंगा लेती ना। वो गुस्से में बोली, उन्हें मेरे लिए घर पर रुकने का टाइम तो है नहीं, पैड्स कहाँ से ले आएंगे? मैंने मजाक में कहा, अच्छा भाभी मैं ले आऊंगा, मगर ये तो बताओ कि इसे कहाँ और कैसे लगाते हैं। ये भाभी हंसकर बोली, आप ले आना तब बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं उसका नंबर लेना चाहता था क्योंकि नंबर मिलने के बाद ही वो पट सकती थी। मेरे बोलने से पहले उसने खुद ही मुझसे मेरा नंबर मांग लिया। नंबर दे दो, जब हम बताएं तब घर लेकर आना, नहीं तो कोई पूछने लगेगा कि क्या मंगाया। मैंने अपना नंबर दे दिया। उसके घर में उसकी ननद और सास ही रहती थी। दूसरे दिन मैं पैड्स लेकर आया। उसने फोन किया, आ जाओ दे जाओ, घर पर कोई नहीं है। मैंने मन में सोचा, आज इसके गाल पर मजाक मजाक में चुम्मी लेकर ही रहूंगा। बताते हैं, औरत हो या लड़की, महीने की प्रॉब्लम बंद होने के तुरंत बाद मन ज्यादा चलता है। जब मैं पहुंचा तो वो नहाने जा रही थी। वो बाथरूम में घुस गई थी। मैंने कहा, भाभी कहाँ रख दूं? वो बाथरूम से ही बोली, वहीं पट्टी पर रख दो, अब जरूरत खत्म हो गई। मैंने कहा, तो क्या वापस करना है? भाभी बोली, नहीं, अगले महीने काम में आ जाएंगे। तभी भाभी बाथरूम से बाहर आ गई। मैंने उसका नजारा देखा तो हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, बड़ी सुंदर लग रही हो भाभी। वो मुस्कुरा दी। मैंने कहा, अब दिखाओ। वो हंसने लगी, अगली बार लगाऊंगी तब बता दूंगी। यह कहकर भाभी बाथरूम की तरफ जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा लिया।